ये कूपर हॉस्पिटल ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम जिस प्रकार से मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल केस के हिसाब से करनी चाहिए तो उन्होंने किया नहीं है। जो पोस्टमार्टम किया है वो पोस्टमार्टम बहुत डीम लाइट में किया है, और डीम लाइट में करने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो लोग कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर उनकी मौत सुबह हुई है और डीम लाइट में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये उन्होंने काफ़ी लेट उसका पोस्टमार्टम किया है, और मौत और पोस्टमार्टम के बीच की दूरी टाइमिंग बहुत देर से की गई है। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी और कुछ ना कुछ सच को छुपाने के लिए कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनको जिन किसी ने भी उस पर प्रेशर लाया होगा, किसी की भी प्रेशर होगी, उन्होंने उस प्रेशर आपके हिसाब से इस पूरे पोस्टमार्टम आप जैसे बता रहे कि डॉक्टरों ने काफ़ी जल्दबाजी में की है, या फिर आपके हिसाब से क्या कॉन्स्पिरेसी आपको लगा? डॉक्टरों ने जल्दबाजी से नहीं की है, उन्होंने जानबूझकर देरी की है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जानबूझकर की है, और डॉक्टरों ने उनके प्रोफेशन के अगेंस्ट जाकर किया। उन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ का वायलेशन किया हुआ। थोड़ा समझा पाए कि किस तरीके का वायलेशन हुआ है, और अगर जो प्रोसीजर की आप बात कर रहे हैं, किन प्रोसीजर के आधार पर वो पोस्टमार्टम होनी चाहिए था और किस तरीके से डॉक्टरों ने किया? ये तो पोस्टमार्टम उन्होंने तुरंत करनी चाहिए थी, डेड बॉडी आने के बाद में। उसके बाद में जो उसका प्रिजर्वेटिव्स है, वाइसेरा जो बोलते हैं, उसको ठीक से मिनिमम 20% उन्होंने रखना चाहिए था, जो उन्होंने रखा नहीं है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उनकी टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइमिंग उन्होंने रखा नहीं है। जिस प्रकार से पोस्टमार्टम करना चाहिए था वो पोस्टमार्टम उन्होंने किया नहीं है, और ये सभी टेक्निकल देरी जानबूझकर की गई है, टेक्निकल फॉल्ट जानबूझकर की गई है, ताकि जो असली एक्यूज्ड है उसको बचाया जा सके। ऑन व्हाट बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने की है वो काफ़ी देरी से की है, या फिर किसी ना किसी को तो बचाया जा रहा है? कोई कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ, या फिर आप कुछ ऐसे अपने सूत्रों से, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं कि जिससे आपको पता चल रहा है कि हॉस्पिटल के ओर से ये जानबूझकर की गई है किसी ना किसी बचाने को? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक में है, उस पर टाइमिंग नहीं है, सो दैट इज़ वन क्लियर। और बाकी मेरे जो सोर्सेज हैं, जो जेन्युइन सोर्सेज हैं, जैसे कि मॉर्चरी में किसी को जाने की परमिशन नहीं है, सो व्हाई डिड द एक्यूज्ड हु इज़ नेम्ड इन द एफआईआर में, जो नाम हुआ है पटना के एफआईआर में, चक्रवर्ती, उसको मॉर्चरी में जाने के लिए इजाज़त किसने दी? क्यों गई वो मॉर्चरी में? क्यों उन्होंने उसको जाने दिया? और पोस्टमार्टम रात में क्यों किया डॉक्टरों ने? एक सेट ऑफ ये है, लाइन है कि पोस्टमार्टम कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कब करना है, ये सब लिखा हुआ है मेडिकल इसमें। दिस इज़ अ मेडिको लीगल केस, और डॉक्टरों ने वो किया नहीं है, और डॉक्टरों ने प्रेशर के अंडर में किया होगा, या उन्होंने जो भी किया होगा उन्होंने गलत किया है। और वो कुछ ना कुछ बड़े एक्यूज्ड को, फिर चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, या फिर चाहे कोई फिल्म स्टार हो, या फिर चाहे कोई बिल्डर का लड़का हो, या कोई भी हो, उन सबको बचाने के लिए किया गया है कि जिस प्रकार से उसकी मौत हुई और मौत के बाद की जो भी घटनाएं हैं, और जो दिखाने की कोशिश की गई कि वो सुसाइड किया गया, ये सब गलत है। और ये सब धीरे धीरे अभी बाहर आ रहा है, पता चल रहा है फोरेंसिक से भी, और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, इट इज़ 200% मर्डर। 13 नाइट के बारे में भी आपने आपके ट्वीट में जिक्र किया है। 13 नाइट को जहाँ पर आप बता रहे हैं कि सुशांत और रिया की मुलाकात हो गई थी, इस पर आपका क्या एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि आपने जो ट्वीट किया है उस पर अगर पूरी जानकारी अगर आप दे पाओ कि आखिरकार 13 जून की नाइट को क्या हुआ? मेरी जानकारी है कि 13 जून के नाइट को एक बहुत बड़े व्यक्ति का, पॉलिटिकल व्यक्ति का बर्थडे था, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके कहा है कि 13 जून को लॉकडाउन के अंदर में पार्टी कैसे हुई। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उस मिनिस्टर को भी पता था कि पार्टी हुई है। इसका मतलब उस मिनिस्टर को ये भी पता है कि पार्टी में कौन कौन थे, और उसी दिन ये घटना हुई है 13 और 14 की रात को। और मुझे आई विटनेस ने बताया है कि 13 की रात को या 14 की अर्ली मॉर्निंग, हम समझे 2 बजे 3 बजे जो भी होगा, सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने उसके फ्लैट में ऊपर तक गया था। इसीलिए कहना कि 8 को छोड़कर चले गए, ये कोई किसी को गले उतरेगा नहीं, क्योंकि आई विटनेस ने देखा हुआ है कि 13 की रात, 13 और 14 की रात को अर्ली मॉर्निंग समवेयर एट 2:30 3:30 होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, लेकिन पार्टी ख़त्म होने के बाद वो उसको मिलने गया है, उसको ड्रॉप करने गया है, और वहाँ से फिर वो निकला है उन सभी के साथ। और फिर 14 के आसपास कहीं तो भी मॉर्निंग में उसका मर्डर हुआ है।
13 की नाइट की बात करें, आप जैसे बता रहे कि आपके आई विटनेस, तो ये आई विटनेस सामने आने के लिए तैयार है, और आप जो अभी इन सारे आधारों पर जो चीज़ें बता रहे कि सुशांत सिंह का सुसाइड नहीं पर मर्डर है, और इस मर्डर के तहत आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, क्या अगर सीबीआई आपको बुलाती है तो क्या आपने सीबीआई को कभी संपर्क करने की कोशिश की, या फिर किसी मुंबई पुलिस की ओर से या किसी अधिकारी तौर पर किसी को इन्फॉर्मेशन दी थी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर हुई? मैंने सभी ट्वीट्स किए हैं, और मैं समझता हूँ कि सीबीआई हो या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हो, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मेरे हर ट्वीट में मैंने होम मिनिस्टर को टैग किया हुआ। मुंबई पुलिस को इसके बारे में किसी भी चीज़ की जानकारी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस 19 अगस्त 2020 के जजमेंट में किया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इंक्वेस्ट के नाम पर उन्होंने 55 दिन तक स्ट्रेच कर दिया इंक्वेस्ट, जबकि इंक्वेस्ट 2 या मैक्सिमम 3 दिन में ख़त्म करना पड़ता है। तो मुंबई पुलिस ने, अब मुंबई पुलिस किसके दबाव में कर रही थी वो मुंबई पुलिस के ही अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन मुंबई पुलिस जिस चीज़ को 2 या 3 दिन में ख़त्म कर देना चाहिए था, उसको 55 दिन तक लगातार खींचते चले गई, जो कि वो ज़रूरत नहीं था। तो मुंबई पुलिस की ओर से उनके इन्वेस्टिगेशन के तौर पर क्या लैप्सेस दिखाई? मुंबई पुलिस ने तो पूरा लैप्स ही किया हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने एक तो एफआईआर दर्ज नहीं की, उन्होंने देखते ये तय कर लिया कि सुसाइड हो गया है, जबकि हैंगिंग देखने वाला कोई विटनेस ही नहीं है। आज तक किसी ने भी ये देखा नहीं कि वो हैंग हुआ था। न मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पंखे से लटक रही थी। ये तो पहले ही सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में दिया था कि सबसे पहले वो रूम में पहुंचे थे और उन्होंने जो है जिस कपड़े से सुशांत सिंह ने जो है खुद को लटकाया था, वो कपड़ा उन्होंने खुद काट कर नीचे जो है बॉडी को बेड पर रखा गया था। उसके बाद मुंबई पुलिस आई। तो पिठानी ने जो किया वो उसने करना नहीं चाहिए था, बिकॉज जब किसी की डेड बॉडी है तो सबसे पहला उसका काम है कि वो पुलिस को बुलाए। पुलिस आने के बाद पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस की फोरेंसिक टीम आएगी, वो डेड बॉडी को देखेगी, और उसके बाद पुलिस की फोरेंसिक टीम उस डेड बॉडी को नीचे उतारेगी। इसलिए विटनेस सिर्फ पिठानी बोल रहा है कि मैंने देखा है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के कोई भी ऑफिसर ये नहीं बोल रहे कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लटकते हुए देखा है। नहीं उसके ऐसे कोई पिक्चर्स है कि उसकी बॉडी लटक रही थी। अगर पिठानी ने उसकी बॉडी को नीचे उतारा है तो पिठानी मोबाइल पर फोटो भी ले सकता था, एक। और दूसरा, जो सुशांत सिंह राजपूत 6 फुट 1 इंच है, कम से कम 90 kg का वेट है, क्या एक आदमी लटकते हुए बॉडी को निकाल के नीचे पलंग पर रख सकता है? ये सभी शक के घेरे में है। इस सभी से ये सिद्ध होता है कि सुशांत सिंह राजपूत को हैंग किया गया है आफ्टर मर्डर। सब चीज़ों का जैसे आप बता रहे हो, क्या इन चीज़ों का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ आप एजेंसीज के सामने रखने वाले हो या फिर उनको कभी अप्रोच करोगे? जिस कभी भी मुझे सीबीआई ने बुलाया मैं उनको ये सभी इन्फॉर्मेशंस दे दूंगा। वैसे मेरे सभी इन्फॉर्मेशन ट्वीट पर है, ओपन है। अगर सीबीआई जिस दिन भी मुझे बुलाएगी, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, आई हैव टू गो एंड आई विल गो। 13 नाइट की लेकर आप फिर से बात करें, क्योंकि 13 नाइट को आप बता रहे कि खुद विटनेस है, जो आई विटनेस है, जिन्होंने देखा है, पर अब तक वो कभी सामने नहीं आए। तो क्या अगर उनको भी बुलाया जाता है, और क्यों सामने नहीं आए, और अगर बुलाया तो क्या वो जाएंगे? एक तो साधारणतः क्या होता है कि कॉमन आदमी पुलिस के नाम से डर जाता है। पुलिस के नाम से अगर पुलिस घर पर भी पहुंच गए तो कुछ नहीं भी किया होगा तो डर जाता है, और यहाँ पर तो सीबीआई है। तो कॉमन आदमी को या किसी ने देखा तो बोलता है क्यों हम इस झंझट में गिरे, क्यों इसमें गिरे, तो वो थोड़ा डरा हुआ रहता है, थोड़ा ये रहता है, उसको कॉन्फिडेंस की ज़रूर होती है। और मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पर एक पूरी इतनी भयानक घटना हुई है और सीन पुलिस ने जिस प्रकार से काम किया है, उसके कारण सीबीआई आई है। आखिर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, ट्रायल शुरू होगा, सीबीआई का काम खत्म, वो मुंबई छोड़कर चले जाएगी। रहना उस विटनेस को मुंबई में ही है, मुंबई पुलिस के ही अंडरगत में रहना है। तो इसीलिए वो विटनेस सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सीबीआई मुझे बुलाती तो हो सकता है मैं सीबीआई को उसकी जानकारी, वो विटनेस कौन है, प्रॉपर 100% उसकी विटनेस की मैं आइडेंटिटी उनको दे सकता हूँ।